एक दिन पीहू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सामान लेकर एक नए हरे भरे जंगल में उतरती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? मैं किसी से पूछ कर आती हूँ, आप यहाँ बैठ जाएं। मम्मा, क्या हम लकड़ियों के बिना घर नहीं बना सकते? नहीं बेटी, लकड़ियों के बिना घर कैसे बन सकता है? पीहू चिड़िया अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर चली जाती है। पीहू एक बूढ़ी कबूतरिन के पास जाती है। माँ जी, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। मुझे और मेरी बेटी को अपने लिए घर बनाना है। हमें घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? बेटी, ये जंगल हरा भरा है। इस जंगल में तो सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं। आपको अगर घर बनाना है तो दूसरे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लानी होंगी। मैं तो अकेली हूँ। मैं अकेली ये सब कैसे कर सकती हूँ? ठीक है माँ जी, मैं तिनकों से अपना घोंसला बना लेती हूँ और फिर जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। पीहू वहाँ से उड़ती है और अपनी बेटी को लेकर लकड़ी तलाश करने निकलती है। तब उसकी नज़र एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। वो सामने नारियल का पेड़ है। उस नारियल के पेड़ पर नारियल के फल भी लगे हुए हैं। हम दोनों माँ बेटी उस नारियल के फल को भी तो अपना घर बना सकती हैं। गुड़िया चिड़िया उड़कर नारियल के पास जाती है और उसमें चोंच मारकर छेद करती है। वो पानी पीती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। थोड़ी देर में पीहू आती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो? कहाँ हो आप? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, नारियल के ऊपर। गुड़िया बेटी, क्या इस नारियल पे मेरे लिए भी जगह है? हाँ मम्मा, हम दोनों माँ बेटी इसके ऊपर आसानी से रात गुजार सकते हैं। मुझे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, लेकिन ये भी अच्छा है। ये नारियल का घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी है। रात हो जाती है, दोनों उसी पर सो जाते हैं। अगली सुबह कालू कौआ वहाँ आते हैं। कौए नारियल पर चोंच मारते हैं। अंदर से आवाज़ आती है। मम्मा, ये आवाज़ कैसी है? शायद कोई हमारे नारियल के घर को बाहर से चोंच मार रहा है। पीहू और गुड़िया बाहर निकलती है। कौआ, रुक जाओ, इसे मत तोड़ो। ये तो मेरा और मेरी बेटी का घर है। घर है ये? कैसा घर है? यहाँ तो हम भोजन करते हैं। घर बनाना है तो कहीं और जाकर बनाओ। हम तो ये नारियल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। कौवे नारियल खाने लगते। पीहू और गुड़िया बेघर हो जाते हैं। मम्मा, इन कौओं ने तो हमारा घर ही बिगाड़ दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? चलो गुड़िया बेटी, हम किसी और जगह चले जाते हैं। वे पहाड़ों की तरफ जाती हैं, जहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ रहता है। मम्मा, अगर हम इस बरगद के पेड़ पर अपना घर बना लें तो कैसा रहेगा? हाँ बेटी, हम इस बरगद के पेड़ पर तो आराम से रह सकते हैं। शाम को मिट्ठू तोता आता है। चिड़िया चिड़िया, तुम इस बरगद के पेड़ पर से बाहर निकल जाओ। मैं इस पे रहता हूँ। तोते भैया, ये बरगद का पेड़, पर अब मेरा घर है। मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। अंकल तोते, हम लोग तो यहाँ पहले आए हैं। अब बाहर निकलो। ये जंगल हम लोगों का है, घर बनाने के लिए नहीं।